रामायण की जय हो। 2 सर्ग 20 श्लोक तक आपको सुनाए थे, उसकी आगे की कथा सुनिए। पालिताम राक्षसेन्द्रेण निर्मिताम विश्वहि कर्मणा प्लवमानामिवाकाशे ददरसा हनुमान कपिः। कपिवर हनुमान से विश्वकर्मा द्वारा निर्मित तथा राक्षस रावण द्वारा सुरक्षित उस पुरी को आकाश में तैरती सी देखा, तैरते हुए ऐसा देखा, मतलब तैर रही है समुद्र में, क्योंकि बीचों बीच में थी। वह प्रकाराजाधनाम विपुलां भुवननाम्बरां शतगनी शूल की शांता मट्टालकावत शंकाम मनसेव कृताम लंकाम निर्मिताम विश्वहि कर्मणा। विश्वकर्मा की बनाई हुई लंका मानो उनके मानसिक संकल्प से रची गई एक सुंदर स्त्री थी। विश्वकर्मा ने ऐसा अपने मन से बनाई थी, स्त्री जैसी लग रही। 4 दीवारी और उसके भीतर की वेदी, उसकी जघन स्थली जान पड़ती थी। समुद्र की विशाल जलराशि तथा वन उसके वस्त्र थे। शतघ्री और शूल नामक अस्त्र ही उसके केस थे। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं उसके लिए कर्ण भूषण सी प्रतीत हो रही थी। ये लंकापुरी उपमा बता रहे हैं हनुमान जी, ऐसी लग रही थी। द्वारमुत्तमासाद्या चिन्तयामास हि वानरः कैलास निलय प्रख्य मालिकन्तमिवाम्बरं ध्रियमाणमिवाकाशामुच्चैतरभरणोत्तमैः। उस पुरी के उत्तर द्वार पर पहुंचकर वानर भी हनुमान जी चिंता में पड़ गए। वो दौर कैलाश पर्वत पर बसी हुई अलकापुरी बहिर द्वार के समान ऊंचा था और आकाश में रेखा सी खींचता जान पड़ता था कि ऐसे जान पड़ता था कि मानो अपने ऊंचे ऊंचे प्रसादों पर आकाश को उठा रखा हो। इतनी ऊंची थी, इतनी ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाएं थी, ऐसा लग रहा था आकाश उसी पर रखा हुआ है। संपूर्णा राक्षसैंगाराय नाभिघोरवतीमिव अचिन्त्याम सुकृताम इस प्रश्नाम कुबीरायुधुसां पुरा द्रष्टाभिर्बहुरभिः सूरैः शूलपट्टिसपणाडिभिः रक्षिताम राक्षसंहार गुहामासी विषैरिवा। लंकापुरी भयानक राक्षसों से उसी समय भरी थी जैसे पाताल की भोगवतीपुरी नागों से भरी रहती है। उसकी निर्माण कला अचिंत्य थी, उसकी रचना सुंदर ढंग से की गई थी। वो हनुमान जी को स्पष्ट दिखाई देती थी। पूर्व काल में साक्षात कुबेर वहाँ निवास करते थे। हाथों में शूल और पट्टिस लिए बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले बहुत से सूरवीर घोर राक्षस लंकापुरी उसी प्रकार रक्षा करते जैसे विषधर सर्प अपनी पुरी का रक्षा करते हैं। इस तरीके से बजरंगबली ने देखी लंका नगरी को सजाया हुआ और पहरेदारी। क्या कहले तस्याचा महती गुप्तम सागरम चा निरीक्ष्य सा तस्याच महती गुपितं सागरं च निरीक्ष्य सा रावणं च रिपुरं घोरं चिंतयामास हि वानरः। उस नगर की बड़ी भारी चौकसी, उसके चारों ओर समुद्र की खाई तथा रावण जैसे भयंकर शत्रु को देखकर हनुमान जी इस प्रकार विचारने लगे। आगत्यापि हरयो भविष्यन्ति निरर्थकः आगत्यापि हरयो भविष्यन्ति निरर्थकः नहि युद्धेन वै लंकां शक्या जेतुं सुरैरपि। यदि वानर यहाँ तक आ जाएं तो भी व्यर्थ ही सिद्ध होंगे, क्योंकि युद्ध के द्वारा देवता भी लंका पर विजय नहीं पा सकते थे। अगर वानर आ जाए तो उनकी कोई बात नहीं होनी, कोई काम नहीं कर पाएंगे वहाँ, और देवता भी नहीं जीत सकते थे, विजय नहीं पा सकते थे। इमाम त्वामीशाम लंकाम दुर्गाम रावण पालिताम इमाम त्वाविषमाम लंकाम दुर्गाम रावण पालिताम प्राप्यापि सुमुहाबाहु किम करिष्यति राघवा। जिससे बढ़कर विषम संकट पूर्ण स्थान और कोई नहीं है। उस रावण पालित उस दुर्गम लंका में आकर महाबाहु श्री रघुनाथ जी भी क्या करेंगे। ये हनुमान जी सोच रहे हैं कि लंका नगरी में आएंगे तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इतनी पहरेदारी लगी हुई है।
अवकाशो नासाग्रस्तु राचसेभिगम्यते अवकाशो नासाग्रस्तु राचसेभिगम्यते नादानस्य न भेदस्य नैव युद्धस्य हि दृश्यते। राक्षसों पर सामनीति के प्रयोग के लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इन पर दान भेद युद्ध और दंड नीति का प्रयोग भी सफल होता नहीं दिखाई देता है। चतुर्णामे वही गतिर्वानराणाम तरस्वीनाम, मतलब कह रहे यहाँ तो कोई गणित लग ही नहीं पाएगी, साम दाम दंड भेद कुछ भी नहीं चल पाएगा, इतने पहरेदार लगे हुए हैं। चतुर्णामे वही गतिर्वानराणाम तरस्विनाम बालिपुत्रस्य नीलस्य मम राज्ञश्च हि धीमतः। चतुर्णामे वही गतिर्वानराणाम तरस्विनाम बालिपुत्रस्य नीलस्य मम राज्ञश्च हि धीमतः। यहाँ 4 ही वेगशाली वानरों की पहुंच हो सकती है, बालीपुत्र अंगद की, नील की, मेरी और बुद्धिमान राजा सुग्रीव की। यहाँ 3-4 ही लोग आ सकते हैं, बाकी तो किसी की दाल नहीं गल पाएगी। याव जन्नामि वैदेही यदि जीवित वानवा याव जन्नामि वैदेही यदि जीवति वानवा तत्रैव चिन्तयामि दृष्टा ताम जनकात्मजाम। याव जन्नामि वैदेही यदि जीवति वानवा तन्नैव चिन्तयामि दृष्टा ताम जनकात्मजाम। अच्छा, पहले यह तो पता लगाऊं विदेह कुमारी सीता जीवित हैं या नहीं, ये हनुमान जी सोच रहे हैं। अच्छा, पहले यह तो पता लगाऊं कि वैदेह कुमारी सीता जीवित हैं या नहीं। जनक किशोरी का दर्शन करने के पश्चात ही मैं इस विषय में कोई विचार करूंगा। पहले यह तो पता कर लेंगे हैं भी सीता जी जिंदा कि नहीं है। ततः सह चिंतयामास मुहूर्तः कपिया कुंजरा ततः सा चिंतयामास मुहूर्त कपिय कुंजरा गिरे श्रृंगे स्थितस्मिन् रामस्याभ्युदयम् ततः। तदंतर उस पर्वत शिखर पर खड़े हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के अभ्युदय के लिए सीता जी का पता लगाने के उपाय पर 2 घड़ी तक विचार करने लगे, मतलब 2 सेकंड तक विचार करने लगे क्या किया जाए। विचार कर 2 घड़ी तक विचार करते रहे। अनेन रूपेण मया न शक्या रक्षसां पुरी अनेन रूपेण मया न शक्या रक्षसां पुरी प्रवेष्टुं राक्षसै गुप्तां पुरैर्बलैः समन्वतैः। उन्होंने सोचा मैं इस रूप से राक्षसों की इस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत से क्रूर और बलवान राक्षस इसकी रक्षा कर रहे हैं। महाजसो महावीर्याम बलवंतश्च हि राक्षसा। महाजस, आज मंगलवार भी है, सुंदरकांड भी चल रहा है, अच्छी बात है। महाओजसो महावीर्याम बलवंतश्च हि राक्षसा वज्जनीया मया सर्वे जानकीम परिमार्गता। जानकी की खोज करते समय मुझे अपने को छिपाने के लिए यहाँ के सभी महातेजस्वी महापराक्रमी और बलवान राक्षसों से आँख बचानी होगी, मतलब उनसे छुप करके जाएंगे। लचेण रूपेण रात्रौ लंकापुरी मया। लचेण रूपेण रात्रौ लंकापुरी मया प्राप्त कालम प्रवेष्टुं मे कृत्यं साधयितुं महत्। अतः मुझे रात्रि के समय ही नगर में प्रवेश करना चाहिए और सीता का अन्वेषण रूप से ये महान समयोचित कार्य सिद्ध करने के लिए ऐसे रूप का आश्रय लेना चाहिए जो आंख से देखा न जा सके, केवल कार्य से ही अनुमान हो कि कोई आया था। इतना छोटा सा ऐसे बन जाए मतलब पता न चले किसी को, काम भी हो जाए। ताम पुरीम दादृशीम दृष्ट्वा दुराधर ससुरासुरैः। ताम पुराम दादृशीय दृष्टा दुराधर सासुरासुरैः। हनुमांश्च चिंतयामास विनस्रास्या मुहुर्मुहुर्। देवताओं और असुरों के लिए भी दुर्जय जैसी लंकापुरी को देखकर हनुमान जी को बारंबार लंबी सांस खींचते हुए यूं विचार करने लगे।
विचार कर रहे हैं कि इस लंका नगरी में कैसे प्रवेश किया जाए। केनोपायेन पश्येयं मैथिलीं जनकात्मजां, केनोपायेन पश्येयं मैथिलीं जनकात्मजाम्, आदृष्टो राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना। किस उपाय से काम लूं जिससे दुरात्मा राक्षस रावण की दृष्टि से ओझल रहकर मैं मिथिलेश नंदनी जनक किशोरी सीता का दर्शन प्राप्त कर सकूं। रावण और रावण के जितने दूत है कोई जान न पाए। नाविनिशयेत कथं कार्यं रामस्य विदितात्मना, नाविनिश्यते कथं कार्यं रामस्य विदितात्मना, एकामेकास्तु पश्येयं रहिते जनकात्मजाम्। किसी रीति से कार्य किया जाए, कोई बुद्धि नहीं लगा पा रहे हैं हनुमान जी। किसी रीति से कार्य किया जाए जिससे जगत विख्यात श्री रामचंद्र जी का काम भी न बिगड़े और मैं एकांत में अकेली जानकी जी से भेंट भी कर लूं, मुलाकात भी हो जाए और कोई काम भी न बिगड़े। व्रता भूताश्चार्थ विनशन्ति देश काल विरोधिता, भूताश्चार्था विनयसन्ति देश काल विरोधिता, विकलवं दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा। कई बार कातर अथवा अविवेकपूर्ण कार्य करने वाले दूत के हाथ में पड़कर देश और काल के विपरीत व्यवहार होने के कारण बने बनाए काम भी उसी तरह बिगड़ जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। बल्कि सोच समझ के किया जाए वरना सब काम बिगड़ ही जाएगा। इस तरीके से हनुमान जी विचार करने लगे। अथरथनाथंतरे बुद्धि निश्चतापि न शोभते, अर्थानाथांतरे बुद्धि निश्चिंत तदापि न शोभते, घातयन्ति कार्याणि दूता पंडिता मानिनी। राजा और मंत्रियों द्वारा निश्चित किया हुआ कर्तव्य विषयक विचार भी किसी अविवेकी दूत का आश्रय लेने से शोभा सफलता नहीं पाता है। अपने को पंडित मानने वाले अविवेक की दूत सारा काम ही चौपट कर देते हैं। ज्यादा बुद्धिमान होते हैं तो बिगड़ ही जाता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, बोलो श्री वाल्मीकि रामायण की जय हो। ये हनुमान जी सोच रहे हैं, ज्यादा सोच विचार के कहीं उलट फेर न हो जाए। मयि दृष्टे तु रक्षो भी राम से विदितात्मना, नाविनिशेत कथं कार्यं वैकलव्यं न कथं भवेत्, नाविशेत कथं कार्यं वैकलव्यं न कथं भवेत्, लंकां च समुद्रस्य कथं नु न भवेद वृथा। अच्छा तो किस उपाय का अवलंबन करने से स्वामी का कार्य नहीं बिगड़ेगा, मुझे घबराहट या अविवेक नहीं होगा, मेरा यह समुद्र का लांघना भी व्यर्थ नहीं होने पाएगा। मतलब कुछ काम तो कर ही लेंगे हम। मयि दृष्टि तु रक्षो भी रामस्य विदितात्मना, मयि दृष्टि तु रक्षो भी रामस्य विदितात्मना, भवेद व्यर्थमिदं कार्यं रावणानर्थहिमीच्छिता। यदि राक्षसों ने मुझे देख लिया तो रावण का अनर्थ चाहने वाला उन विख्यात नामा भगवान श्री राम का ये कार्य सफल न हो सकेगा। नहीं शक्यं क्वचित् नहीं शक्यं क्वचित् स्थातु मा विज्ञातेन राक्षसैः अपि राक्षसरूपेण किमुतानेन केनाचिता। यहाँ दूसरे किसी रूप की भी बात क्या है। राक्षस का रूप धारण करके भी राक्षसों में अज्ञात रहकर कहीं ठहरना असंभव है। मतलब राक्षसों का भी रूप अगर रख लेंगे तो ठहरना मुश्किल है, रुक नहीं पाएंगे। ता वायुरप्यत्र नागास्ताचारादेदति मतिर्ममम्, वायुरप्यत्र नागास्ताश्चरेदति मतिर्ममम्, नहात्रा विदितं किंचिद राक्षसामभिमये कर्मणाम। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि राक्षसों में छिपे रहकर वायुदेव भी इस पुरी में विचरण नहीं कर सकते हैं। यहाँ कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो इन भयंकर कर्म करने वाले राक्षसों से ज्ञात न हो।
वायुदेव भी कहने लगे कि नहीं कर सकते हैं, यहाँ हवा नहीं जा सकती जैसे लोग कहते हैं ना, उस तरीके से। यहाँ हिम यदि तिष्ठामि याहम हिम यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण हि संव्रता याहम यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण हि संव्रता विनाशमुप्यचामि भ्रतुरतर्च सहास्यति। यदि यहाँ मैं अपने इस रूप में छिप कर भी रहूँगा तो मारा जाऊँगा और मेरे स्वामी के कार्य में भी हानि पहुँचेगी। तदाहं स्वेन रूपेण रजन्याहस्तां गतः लंकामाभिपतिष्यामि राघवयातये सिद्धये। अतः मैं श्री रघुनाथ जी का कार्य सिद्ध करने के लिए रात में अपने इसी रूप से छोटा सा शरीर धारण करके लंका में प्रवेश करूंगा, सबसे छोटा शरीर बना लूंगा। रावणस्य पुरीम रात्रौ प्रविश्य सुदूरासदां रावणस्य पुरीम रात्रौ प्रविश्य सुदूरासदां प्रविश्य भवनं सर्वं द्रक्ष्यामि जनकात्मजाम्। यद्यपि रावण की इस पुरी में जाना बहुत ही कठिन है, तथापि रात को इसके भीतर प्रवेश करके सभी घरों में घुसकर मैं जानकी जी की खोज करूंगा। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोदा देखे जहाँ था अग्नित जोधा। मंदिर में तो घर घर जा करके इतनी चैत्य हनुमान सूर्यास्तमयम कपि इतनी चैत्य हनुमान सूर्यास्तमयम कपि आज कांचे तदा वीरो वैदेह्या दर्शनोत्सुका। ऐसा निश्चय करके वीरवान हनुमान विदेह नंदिनी के दर्शन के लिए उत्सुक हो उस समय सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे कि शाम हो जाए, प्रतीक्षा करने लगे। सूर्यं चास्तं गतं रात्रौ देहं संक्षिप्त हि मारुतिः सूर्यं चास्तं गते रात्रौ देहं संक्षिप्य हि मारुतिः वृषदस्कंदमोदता बभूवा अद्भुत दर्शनः। सूर्यास्त हो जाने पर रात के समय उन पवन कुमार ने अपना शरीर को छोटा सा बना लिया। वे बिल्ली के बराबर होकर अत्यंत अद्भुत दिखाई देने लगे, जैसे कि बिल्ली के बराबर बन गए। प्रदोष काले हनुमास्त तूणमुपत्य ही वीर्यवान प्रविवेश पुरी रम्याम प्रविया भक्त महापताम। प्रदोष काल में पराक्रमी हनुमान तुरंत ही उछलकर उस रमणीय पुरी में घुस गए। वह नगरी पृथक पृथक बने हुए चौड़े और विशाल राजमार्गों से सुशोभित थी। प्रासादा मालवितिताम इस्तंभै कांचन सन्निभै सात कुंभानि भैर्जाल गंधर्वा नगरोपमाम। उसमें प्रासादों की लंबी पंक्तियां दूर तक फैली हुई थीं। सुनहरे रंग के खंभों और सोने की जालियों से विभूषित वह नगरी गंधर्व नगर के समान रमणीय प्रतीत होती थी। सप्त भौमष्टा भौमश्च साददरस महापुरीम। ये हनुमान जी लंका नगरी देख रहे हैं, फिर अंदर घुस के सप्त भौमाष्ट भौमश्च साददरस महापुरीम तलय्य इस पटितस कंकीर्ण कार्ता स्वर विभूषतय्य वैदुर्या मणिचित्रैश्च मुक्त जाल विभूषतय्य तेस्तय्या सुशुभिरेतानि भवनायंत्र हिरच्छसाम्। हनुमान जी उस विशाल पुरी को सत महले 8 महले मकानों और स्वर्ण जटित स्फुटिक मणि की फर्शों पर सुशोभित देखा। उनमें वे दुर्णय नीलम से जड़े गए थे, नीलम पन्ना, जिससे उनकी विचित्र शोभा होती थी। मोतियों की जालियां भी उन महलों की शोभा बढ़ाती थी। उन सब के कारण राक्षसों के वे भवन बड़े सुंदर शोभा से संपन्न हो रहे थे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। 52 श्लोक, बोलो 50 श्लोक तक आपको सुनाए, बाकी कथा आप कल सुनिएगा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो वाल्मीकि रामायण की जय हो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी।